जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.7 को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड है, यानी उससे मिलती जुलती है। तो जिन बच्चों ने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा तो इस एक्सरसाइज में उन बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूलों पर ये एक्सरसाइज है। तो इन 3 फार्मूलों से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन तीनों फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखो फार्मूला कौन कौन से हैं। आपने एक्सरसाइज किसमें 7.4 में ये फार्मूले पढ़े थे कि ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर तो देखो ये ऊपर दिए गए हैं, उस एक्सरसाइज में ये बटे में थे, सेम यही थे लेकिन वो क्या है बटे में थे। तो अब यहाँ पर ये इस टाइप से दिए हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा x/2 और जो क्वेश्चन दिया है वो रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस जो क्वेश्चन है वो, और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका समाकलन ये होगा डायरेक्ट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसका समाकलन ये हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है समाकलन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर इस टाइप से है तो इसका समाकलन क्या होगा x/2, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर देखो फिर क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक, और तीसरा फॉर्मूला है इसका समाकलन, अगर हमको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसका समाकलन क्या होगा x/2। सभी में क्या है x/2 और ए स्क्वायर अपॉन 2, ये सभी यहाँ पर फार्मूलों में है। और यहाँ पर देखो नीचे क्या है, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वही रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लगाओ और ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या रहेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये 3 फार्मूले हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। तो जिन बच्चों ने उस एक्सरसाइज 7.4 को नहीं कंप्लीट किया है तो उसका आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण है जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो उदाहरण है उनको सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण 23। हमको उदाहरण 23 दिया, इस टाइप का हमको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये द्विघात समीकरण है, यानी इस समीकरण मिल गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं हल, और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक, इसी उदाहरण से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। आप फिर इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5,
dx। ये हमको क्वेश्चन दिया है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, देखो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ये अपना एक्स स्क्वायर को तो सिंगल करते हैं, पहले सिंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर तो ये सिंगल है, यानी इसके गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो x की वैल्यू होती है उसका आधा यानी उसका हाफ, उसको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं स्क्वायर के साथ। तो देखो 2 का हाफ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और 1 यानी इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार माइनस कर देंगे, dx ये रहेगा। अब यहाँ से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो समाकलन रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर देखो प्लस 1 और ये देखो यहाँ पर देखो 5 और इसमें से माइनस कर दो, ये 4 हो जाएगा। तो इतना ये क्या है, पूर्ण वर्ग बन गया किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है यहाँ पर। तो देखो समाकलन x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर हो गया। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्या है, रूट के अंदर है dx। अब देखो ये फार्मूला किस टाइप का बन गया है, ये फार्मूला बन चुका है फार्मूला नंबर 1। यहाँ पर देखो इस फार्मूले को इस टाइप से ये बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इस x प्लस 1 को अगर x मान करके चलें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस 2 को मान लो a तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उस फार्मूले को यहाँ पर हम इसमें लगा देंगे। तो फार्मूले को इसमें हम साइड में लिख देते हैं कि हमने किस फार्मूले का यहाँ पर यूज किया है। समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट के अंदर dx, यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो क्या रहेगा, x/2 और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो जब ये इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये होगा, देखो x की जगह पर क्या है, x प्लस 1 तो x प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये किसके बराबर थी, इस समीकरण के। तो इसको यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। और क्या है, माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा बटे 2 लॉग एक्स की वैल्यू लिख दो x प्लस 1 और प्लस रूट के अंदर क्या आ जाएगी, वो वाली समीकरण जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2x प्लस 5 और प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो इस 2 से ये क्या है, 2 बार कट जाएगा तो इसका फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर होगा x प्लस 1 बटे 2 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2 लॉग x प्लस 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, तो इसका ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 24। फिर क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, एक और उदाहरण है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 24 ये दिया है। तो देखो अब की बार इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 ही उदाहरण हैं। जो बच्चे इन दोनों उदाहरणों को समझ लेंगे तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और खुद से भी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप से दिया हुआ हो तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको सही तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। इस समीकरण को पहले क्या करेंगे, सही तरीके से लिख लेंगे। तो इसमें से माइनस कर लो कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3 और dx। यहाँ पर ही इस टाइप से हमने लिख लिया। अब इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो पूर्ण वर्ग इसको यहाँ पर बनाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो 2 का आधा हाफ यानी 1 हो जाएगा।
इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे, और प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का 3dx। तो देखो ये बन चुका है यहाँ पर अब पूर्ण वर्ग, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये इसका पूर्ण वर्ग बन गया इतना। अब देखो ये माइनस का 1 और 4 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 और माइनस का 3, तो ये जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। और dx ये माइनस चल रहा है तो इसको माइनस को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर dx। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है, अब देखो ये फॉर्मूला किस टाइप का बन चुका है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला और dx, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये जब लगेगा तो इसका समाकलन क्या होता है x/2, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख देना। फिर क्या लगाओगे प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर इसका समाकलन होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत कहाँ पर होती है, जो समीकरण दिया हुआ होगा उसको क्या है पूर्ण वर्ग बनाने में दिक्कत होती है बस। उसके बाद तो खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो देखो अब ये बन चुका है, 4 को लिख लो, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर dx। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो तो इसका देखो आंसर क्या होगा, x है तो x की जगह पर क्या है x प्लस 1 और अपोन में 2, रूट के अंदर a स्क्वायर है तो a का मत यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा। तो इस समीकरण को ही लिख देंगे किसको, जो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दी गई होगी। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक a स्क्वायर है तो यानी a का मान 2 है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x का मान x प्लस 1 और बटे में 2 आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दो, इसका फाइनल आंसर होगा x प्लस 1 और बटे में 2, रूट के अंदर है 3 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c कांस्टेंट। ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक, छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है, इसमें बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए बस। फिर क्वेश्चनों को समझने में और सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और अब क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमको ये दिया है। तो देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही बन चुका है, जो अभी हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया है उदाहरण नंबर 24 में, ये यहाँ पर उस टाइप का बन चुका है। तो जब समाकलन इसको देखो 4 का स्क्वायर यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो x/2 और यहाँ पर देखो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वही आ जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। बस हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, तो x/2 रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 1-4x² है। ये क्या है? 1-4x² है। फॉर्मूला देखो इसमें वही लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है चेंज। ये जो x के मल्टीप्लाई में जो है, x के गुणांक में जो है, इसको 4 को क्या है यहाँ से हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? इसमें से 4 को कॉमन कर लो कंप्लीट में से। तो इसमें से हम 4 को कॉमन यहाँ पर कर लेंगे। तो 4 जब कॉमन करोगे तो देखो इसके नीचे यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 4 नहीं है तो ये बटी में आ जाएगा और यहाँ पर x² हो जाएगा और ये हो गया यहाँ पर dx। ये 4 को कंप्लीट के रूट के अंदर से बाहर निकाल दो। तो जब ये रूट के अंदर से यहाँ पर समाकलन, जब ये रूट के अंदर से बाहर आएगा तो 2 आएगा समाकलन, और रूट के अंदर देखो क्या बचेगा यहाँ पर 1/4 और -x² dx ये बचा। अब देखो इसमें 1/4 को देखो, 1/4 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया है। ठीक, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो। तो 2 तो ये कंप्लीट के बाहर है, और तो यहाँ पर देखो x/2 रहेगा। x/2 यहाँ से ध्यान से समझ लो, x/2 और जो क्वेश्चन के अंदर है, यानी जो हमको क्वेश्चन दिया है उसको लिख दो। तो -4x² प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो a²/2 है। a की वैल्यू क्या है? 1/4। a की वैल्यु रहेगी 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो, और बटी में क्या रहेगा? 2, और साइन इनवर्स x/, क्या आ जाएगा? 1/2, क्योंकि x/a होता है तो ये आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट। तो इसका देखो आंसर क्या होगा। इस 2 की इसके साथ के साथ अंदर क्या है? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर बचेगा x, और रूट के अंदर 1-4x², 4 - x² प्लस। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 1/4। तो इस 2 से यहाँ पर 4 को काट देंगे। ये क्या बार कटेगा? ये कटेगा 2 बार। यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और इस 2 की यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई मत करो। तो x/2 और 2 ये यहाँ पर रहेगा बाहर, और यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x/2, x अपॉन में 1/2 है तो ये 2 पर पहुँच जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस c कांस्टेंट। अब देखो इसको यहाँ पर इस वाले भाग को देखो, ये 1-4x² रख दिया है हमने, और इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? जो यहाँ पर हमने सॉल्व करा था, तो या तो इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये हो जाएगा x, और रूट के अंदर 1-4x² प्लस 1/4 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 2x प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही यहाँ पर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आसान क्वेश्चन था। आपको कोई डाउट हो तो पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये दिया है, इसका समाकलन करना है। तो देखो ये उदाहरण नंबर 13, इसके उदाहरण नंबर 23 की तरह है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा। पहले क्या करेंगे? इसको पूर्ण वर्ग हम बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाना आपको आता है, ये हमने सब आपको सिखा दिया है। किस तरीके से बनाते हैं? पूर्ण वर्ग बनाते हैं, अगर x² के मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसको पहले x² बनाना होगा, यानी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को वहाँ से हटाना होगा। और सिंगल है तो फिर क्या है? 4, जो जैसे x की वैल्यू है 4x है यहाँ पर, तो इसका आधा 4x को तो सेम रहने दो, इसके आधे की क्या है? 2 का
आधा क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, यानी इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे स्क्वायर के साथ। और डी एक्स समाकलन, तो समाकलन, तो देखो ये इतनी वैल्यू क्या है बन जाएगी एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको, ये प्लस का 6 है, इसको 4 हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको बनाना है हमको फॉर्मूला, इसका बनाना है यहाँ पर फॉर्मूला। तो ये देखो इसमें हम अगर 2 को √2 लिख करके और इसका स्क्वायर कर दें, √2 लिख करके स्क्वायर कर दें, तो इसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर भी 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये बन चुका है फॉर्मूला। फॉर्मूला किस टाइप का बन चुका है, जो हमने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 और जो क्वेश्चन दिया है वही समीकरण लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लगाओगे ए स्क्वायर और अपॉन में 2 और लॉग एक्स प्लस 1, एक्स प्लस और रूट के अंदर जो भी वैल्यू यानी जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को यहाँ पर लिख दो। ठीक, ये यहाँ पर फॉर्मूला इसमें लगेगा। सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना। इस एक्सरसाइज में 3 ही फॉर्मूले हैं। तो देखो इसमें x की जगह पर क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 और बटे में 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 जगह पर क्या लिख दोगे, जो हमको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये है, प्लस ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है √2, तो देखो √2 है ए की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो और बटे में क्या है 2, लॉग एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगी यहाँ पर प्लस रूट, और यहाँ पर देखो एक्स यानी यहाँ पर कंप्लीट वही मान रख दो जो क्वेश्चन दिया है, प्लस सी कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, x/2 और मल्टीप्लाई में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये है, प्लस अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बचेगा ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर लॉग x प्लस 2 और प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, वैसे तो हमने इसको एक एक स्टेप करके आपको समझाया है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो, और वहीं पर वीडियो की अपडेट और सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं। ठीक, तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है √x² प्लस 4x प्लस 1, ये दिया है अब की बार। ठीक, समीकरण दिया है यानी द्विघात समीकरण है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है इसका पूर्ण वर्ग बना लो। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग देखो हल। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाओ यहाँ से, इसका समाकलन और dx। तो देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, x² प्लस 4x है, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 का एक बार स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर करोगे माइनस कर दोगे, अभी ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और dx। तो देखो इसका मान ये तो कंप्लीट इतना बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो x प्लस 2 का ये बन गया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है
और जब इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और dx। सेम उसी तरीके से बन गया। इस 3 को क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने 2 को रूट के अंदर लिखा है इसी तरीके से यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो x प्लस 2 और इसका स्क्वायर, x प्लस 2 और इसका स्क्वायर, और 3 को हम रूट के अंदर लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब की बार यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस रहेगा, माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फार्मूला रहेगा, ठीक। इन फार्मूले को हम बार बार यूँ लिखवा रहे हैं कि ये आपको साथ के साथ इसी वीडियो में यहाँ पर याद हो जाए, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो x अपॉन 2 रहेगा समाकलन, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगाना है, बस माइनस लगाना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे तो इसका आंसर देखो क्या होगा, x अपॉन 2 है, x की वैल्यू x प्लस 2 और बट्टी में 2 आ जाएगा। फिर रूट के अंदर जो वैल्यू, यहाँ पर इसको कंप्लीट समीकरण को लिख लो, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद यही बनेगी। तो हम इसको सॉल्व क्यों करें, हमको इसको ही रख देना है। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या है, √3 और इसका स्क्वायर कर दो और बटी में 2 है। लॉग एक्स की वैल्यू है x प्लस 2 और प्लस रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पर लिख दो, प्लस 4x प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 2 और बटी में 2 यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, इससे यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और तो यहाँ पर बचेगा 3/2 और लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो यही यहाँ पर इसको का क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख करके बता देना, तो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये दिया है, इसका करना है समाकलन, ठीक। तो देखो ये अब पलट करके यानी वैल्यू को आगे पीछे करके लिख दिया है यहाँ पर। तो इस टाइप का भी हमने उदाहरण आपको सॉल्व करा दिया है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो पहले इसको सही ढंग से लिख लेंगे, तो सही ढंग से लिखेंगे यानी सही तरीके से। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 1 आ जाएगा और dx। अब देखो ये समीकरण बन चुका है, इसको क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग बना लो। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाओगे, ये यहाँ पर माइनस रूट के अंदर ही रहेगा और इसको पूर्ण वर्ग बनाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस कर देंगे और माइनस का 1 और dx ये रहेगा। तो देखो अब बन चुका है ये पूर्ण वर्ग, समाकलन और रूट के अंदर माइनस, ये बन गया x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस का 4 रहेगा और माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 और dx ये हो गया। अब देखो इस माइनस को अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 5 माइनस एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। अब देखो फार्मूला लग जाएगा हमारा, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, जो ये आपको साथ ही साथ सभी यहाँ पर याद हो जाए।
तो फॉर्मूला लगेगा इसमें रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 और रूट के अंदर जो भी क्वेश्चन में दिया हो या तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर लगाओगे प्लस और ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी कांस्टेंट। ये यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखो ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 है तो इसको स्क्वायर में बनाएंगे तो ये यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 5 पर, रूट 5 और इसका स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इसका स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें समाकलन और समाकलन कर दो, इसका समाकलन करेंगे तो x अपॉन 2 है, x की वैल्यू क्या है x प्लस 2 बटे में 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा a का, यानी a की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 5 और x की वैल्यू है x प्लस 2 और इसका स्क्वायर ये है और प्लस यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू रूट 5 है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बटे 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 2 और बटी में देखो क्या आ जाएगा 5, a की वैल्यू क्या है रूट 5 तो रूट 5 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, इसमें x प्लस 2 बटे 2 इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये क्या है जो क्वेश्चन हमको दिया था उसी के बराबर यहाँ पर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और बटे में 2 इसके रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 और बटे में रूट के अंदर 5 और प्लस सी कांस्टेंट, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट आपको नहीं होगा तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है इसका आंसर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है। ठीक, तो देखो समीकरण है, सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो 4x माइनस का 5 और dx, तो इसको पूर्ण वर्ग बना लो तो समाकलन यहाँ पर 4x है तो यहाँ से आप समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का आधा 2 और 2 का एक बार जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 5 dx हो जाएगा। तो देखो समाकलन और तो यहाँ पर ये बन चुका है इसका होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 dx हो जाएगा। तो ये बन चुका है समाकलन और रूट के अंदर रहेगा x प्लस 2 और इसका स्क्वायर, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को हम, तो dx। कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें देखो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो तो x की वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 2 और बटी में 2 और रूट के अंदर जो भी वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी। तो इसको हम ज़्यादा आगे क्यों बढ़ाएं, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने लिख लिया है। तो अब फिर क्या है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद है ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, ए वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 और लॉग एक्स क्या है एक्स प्लस 2 और प्लस, और यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस में है, यहाँ पर माइनस में बना है तो ये यहाँ पर माइनस होगा,
प्लस वाले में प्लस लगाएंगे, माइनस वाले में माइनस। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर देखो क्या होगा, x प्लस 2 और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बटे में 2, इसका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। लॉग x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया है। तो देखो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या है, हम माइनस कर लेंगे इसको कॉमन। तो यहाँ से इसमें माइनस कर लो कॉमन। तो समाकलन कर रहे हैं यहाँ से और रूट के अंदर है, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो dx ये बन गया। अब देखो 3 का आधा। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। ठीक, क्या दिक्कत होगी, पूर्ण वर्ग बनाने में। देखो कैसे होगी, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है और 3x है। अब देखो 3 का आधा क्या होगा, 1.5। तो देखो 3 का आधा क्या होगा, 1.5। तो यानी 3/2 में 3 यहाँ पर देखो 3/2 में जब भाग लगाएंगे तो 1.5 यानी 1.5 ही तो बचेगा। तो हमको क्या करना है, 3/2 को एक बार जोड़ देंगे, स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 3/2 का इस माइनस कर देंगे और ये वाला यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और dx ये हो जाएगा। अब देखो बराबर समाकलन और इस अब देखो ये बन चुका है पूर्ण वर्ग। तो माइनस यहाँ पर ये बना है पूर्ण वर्ग किसका, x माइनस 3/2 का, x माइनस 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1 और dx हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 13/9 4 13 होता है। तो एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा समाकलन और रूट के अंदर माइनस का x माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर और ये माइनस का 13/4 ये हो जाएगा dx। अब देखो 13/4 है तो इसको हम स्क्वायर में बनाना चाहेंगे, इसको हम स्क्वायर में बनाना चाहें तो इसका स्क्वायर होगा देखो x माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर। जिसका स्क्वायर बनना है तो उसको स्क्वायर में लिख दो, जिसका नहीं बन रहा उस पर रूट चढ़ा दो। तो इस पर रूट लग जाएगा और 4 को लिख सकते हैं हम 2। तो ये आ जाएगी हमारी a की वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी यहाँ पर लगाया है। ठीक, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, समाकलन। तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस है तो इसको अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा रूट। अब देखो इसमें फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा, ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का x माइनस 3/2 और इसका होल स्क्वायर dx। अब ये फार्मूला लगा दो। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दो तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 3/2 और इसके बटे में क्या है 2 है, x की जगह पर तो यही है। और फिर क्या है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको लिख देना, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो 13/4
और इसका ये रहेगा x माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर प्लस 13/8 हो जाएगा। और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 और बटे में क्या आएगा a की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 13/4 ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखो इसका फाइनल आंसर इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। यह है x माइनस का 3/2, इसको सॉल्व करेंगे यानी इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। 2x माइनस 3 बटे में 2 और ये फिर नीचे बटे में 2, तो बटे वाली क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की 2 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4। और अब देखो ये कंप्लीट किसके बराबर थी, यानी ये पूर्ण वर्ग किसका बनाया था हमने, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 13/8। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, अब इसको भी सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3 और बटे में 2 रहेगा। अब देखो क्या है, रूट 13/4 है, तो रूट को इसके 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके बटे में 2 था वो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल रूट 13 और प्लस सी कांस्टेंट। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वही वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, इसका करना है समाकलन। तो रूट के अंदर ये सभी को इस टाइप के क्वेश्चन सभी क्या है रूट के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो समाकलन रूट के अंदर क्या है, x² + 3x है। ठीक, प्लस कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसको भी क्या है पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो समाकलन पूर्ण वर्ग बना लो। तो समाकलन x² + 3x, 3 का आधा 3/2 यानी इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार और माइनस कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर करके इसको माइनस कर दो और dx ये आ जाएगा। तो देखो समाकलन और रूट के अंदर क्या रहेगा, x ये किसका बन गया होल स्क्वायर, x + 3/2 का होल स्क्वायर बन चुका है। अब ये देखो 9/4 आ जाएगा, तो इसको 9/4 को अभी यूं ही रहने दो क्योंकि फिर भी इसको हमको स्क्वायर में लिखना है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x² - a² वाला यहाँ पर। तो x² - a² वाला इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो इसका देखो आंसर क्या होगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, समाकलन रूट के अंदर x² - a² dx बराबर, तो इसका समाकलन क्या होगा, x/2 रूट के अंदर जो भी है वही आ जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा और a²/2 log x प्लस रूट के अंदर x² - a² और प्लस c कांस्टेंट ये आ जाएगा। तो देखो इसका यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो इसमें, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, समाकलन तो x की वैल्यू क्या है, x + 3/2 और कंप्लीट के बटे में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा ये वाली वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी हमको यही लिखना है तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम x² + 3x माइनस a की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे में, इसके 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये बटे में 2 है, 4 दूना 8 हो जाएगा लॉग। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x और 3/2 प्लस, अब रूट के अंदर वही वैल्यू लिख दो
जो हमको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको और सॉल्व कर लो। तो इसको और सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3 और बटी में 2, तो इस 2 की यहाँ पर मल्टी हो जाएगी, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9/8 और लॉग x प्लस 3/2, एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं 11, क्वेश्चन 11 हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 9 दिया है, एक्स स्क्वायर बटे में 9 दिया है। ठीक, इसका समाकलन करना है तो हल, तो समाकलन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 9 और dx ये है। तो देखो बटे में एक्स स्क्वायर के बटे में हो कुछ या मल्टीप्लाई में हो, वहाँ से उसको एक्स स्क्वायर को क्या है हमेशा सिंगल बनाना है। तो इसको सिंगल बनाएंगे तो समाकलन इसमें से देखो 9 इसके अंदर, 9 का इसके अंदर डिवाइड लगा दो, तो जहाँ इसके अंदर 9 का डिवाइड लगा देंगे तो देखो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा। ठीक, तो 1/9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यानी इस 1/9 को हमने कंप्लीट से कॉमन कर लिया है। यहाँ पर एक तरीके से 1/9 को हम कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ पर 1/9 बचा और इसके रूट में, तो इसको बाहर कर लेंगे रूट से तो 1/3 आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा, देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं हम, यहाँ पर प्लस की वैल्यू को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो अब देखो बराबर 1/3 और समाकलन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है यानी 9 है तो इसका स्क्वायर dx ये हो जाएगा। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो 1/3 क्या है कंप्लीट के बाहर, तो इसमें फार्मूला लगा दो तो x/2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। और इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर प्लस लगाओगे और ए का स्क्वायर 9 है यानी ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है यहाँ पर प्लस और रूट के अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये 1/3 बाहर भी है, इस 1/3 के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, बटे में 2 रहेगा लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस सी कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो ये ही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, ये क्या है एक बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो बहुविकल्प क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है, यानी इसका भी यहाँ पर मान हमको निकालना है। तो देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 1a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक, यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा समाकलन। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं
प्लस की वैल्यू है तो इसको आगे पीछे लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लो dx। फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो इसका आंसर क्या होगा x अपॉन टू रूट के अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ए स्क्वायर, एक क्या है 1 और 1/2 लॉग और x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। तो प्लस सी कांस्टेंट, तो देखो इसको क्या है जो क्वेश्चन दिया है उस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम वैसे इसको सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें विकल्प में है तो इसका क्या है, इसका आंसर मैच कराने के लिए इसका आंसर मैच कराएंगे तो इसका आंसर देखो ऐसे होगा मैच ये क्या हो जाएगा x/2। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है इसको यहाँ पर उसी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको आगे लिख लिया है प्लस 1/2 लॉग और x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x और इसका स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका विकल्प नंबर किससे मैच कर रहा है, विकल्प नंबर ए से ये आपका मैच कर रहा है, तो यानी विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन इसमें एक ही तरीके के हैं, कोई ज़्यादा खास एक्सरसाइज नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 होमवर्क है। तो इसका क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका विकल्प नंबर जो भी है ABCD कुछ भी हो, ठीक, उसको क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।